भाभी, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। सुरभि की शादी को 6 साल हो चुके थे। सास ससुर और पति के साथ उसने अच्छा तालमेल बिठा लिया था, लेकिन उसकी नकचड़ी ननद सीमा को अभी भी लगता था कि उसकी भाभी सुरभि उसके घर की परंपरा को सही से नहीं निभा रही है। अक्सर सीमा किसी न किसी बात पर मुंह बनाकर बोल ही देती थी, भाभी, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। उसकी यही बात सुरभि को बहुत बुरी लगती थी। शुरू शुरू में सुरभि अपने कमरे में जाकर रो लेती थी। पति सौरभ को कभी बताती तो उसने भी यह कहकर टाल दिया कि उसकी बातों को दिल से न लगाया करो। घर में सबसे छोटी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोलती है। तुम उसकी बातों को अनसुना कर दिया करो। सुरभि को यह समझ नहीं आता था कि कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं है। क्या उसे दूसरे घर नहीं जाना है? समय बीतता गया, ऐसे ही चलता रहा। न सुरभि ने बुरा मानना छोड़ा और न ही सीमा ने उसे घर के रीति रिवाज सिखाना। आज सुरभि का बेटा पहली बार अपने स्कूल जा रहा था। सभी ऐसे खुश थे जैसे कोई त्योहार हो। सुरभि ने उसे स्कूल की ड्रेस पहनाकर तैयार कर दिया और टाई लगा ही रही थी। तभी सीमा कटोरी में दही चीनी लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। बेटा खा नहीं रहा था तो सुरभि ने बोल दिया, दीदी बच्चा है, नहीं मन है उसका, स्कूल से आकर खा लेगा। सीमा गुस्सा हो गई, भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब कोई पहली बार घर से बाहर किसी काम के लिए जाता है तो मीठा दही खाकर ही जाता है। सुरभि कुछ बोलती उससे पहले ही सौरभ ने आकर अनमोल को गोद में उठा लिया और अपनी उंगली में लगाकर मीठा दही उसके होठों पर लगा दिया। स्कूल को लेट हो रहा है कहकर अनमोल को लेकर चला गया। सुरभि अपने कमरे में चली गई। सीमा अभी भी बोले जा रही थी, मैंने क्या गलत कर दिया? भाई तो अब सब कुछ भूल गए हैं। पहली बार ऑफिस गए थे तब भी मीठा दही मुझसे ही मांग कर खा कर गए थे। उनका बेटा भी तो मेरा भतीजा है, क्या मैं उसे नहीं खिला सकती? तभी पापा जी ने उसे डांटते हुए आवाज़ लगाई। तब जाकर वह चुप हुई। सुरभि इन्हीं सब बातों से बहुत परेशान हो जाती थी, परंतु कोई हल नहीं निकाल पा रही थी। संजोग से उसी दिन उसकी मम्मी का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसका भाई और भाभी ऑस्ट्रेलिया से वापस आने वाले हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था। उसने वहीं पर एक लड़की से लव मैरिज कर लिया था। शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर वापस आ रहे थे। माँ चाहती थी कि पूरे रीति रिवाज के साथ नई बहू का स्वागत किया जाए, इसलिए उन्होंने सुरभि को घर पर बुलाया था। घर उसी शहर में था, इसलिए सौरभ उसी दिन शाम को सुरभि को उसके घर छोड़ आया। अगले दिन भाई भाभी आ गए। दरवाजे पर उसके भाई शोभित के साथ खड़ी भाभी को देखकर सुरभि चौंक गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, सर पर पल्लू ले रखा था और माथे पर लाल रंग की बिंदी लगा रखी थी। किसी भी एंगल से वो विदेशी लड़की नहीं लग रही थी। मम्मी पापा तो उसकी एक झलक पर ही खुश हो गए। सुरभि भी अपनी विदेशी भाभी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तभी शोभित बोला, अरे भाई, अब घर के अंदर भी आने दोगी या घर के बाहर ही खड़ा रखोगी? सुरभि ने मुस्कुराकर दोनों को अंदर आने का इशारा किया। घर की देहरी के अंदर रंगोली बनाकर
चावल से भरा एक कलश रखा था। नई बहू ने पैर अंदर रखने से पहले उसे हाथ में उठा लिया। सुरभि तुरंत उसके हाथ से कलश लेकर वापस उसी स्थान पर रख कर बोली, भाभी हमारे यहाँ कलश को पैर से गिराकर तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। नई बहू ने मुस्कुराकर वैसे ही किया और शोभित के साथ अंदर आ गई। बाकी की रस्में पूरी करने के बाद सबने खाना खाया और सुरभि माँ के कमरे में सोने चली गई। माँ अभी बाहर ही थी, तभी भाभी कमरे में आई। सुरभि के इशारा करने पर उसके पास ही बैठ गईं। सुरभि का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू दीदी, आपने मुझे बताया कि घर के अंदर आने की रस्म कैसे की जाती है। मैं तो उल्टा ही कर रही थी। सुरभि हैरान थी कि भाभी इतनी अच्छी हिंदी भी बोल लेती हैं। भाभी ने सुरभि का हाथ पकड़ा तो सुरभि अतीत से वापस आई। दीदी, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको मेरे साथ यहीं रुकना पड़ेगा। मुझे और भी बहुत कुछ जानना है आपके घर के रीति रिवाजों के बारे में। अब यह मेरा भी घर है। भाभी की बात से सुरभि को कुछ याद आया। उसका व्यवहार जब सीमा उससे अपने घर के बारे में कुछ बोलती थी तब उसने कभी भी भाभी की तरह सीमा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सुरभि ने भाभी के हाथ पर हाथ रख कर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी भाभी आपके जाने तक रुकने की। वैसे तो आप खुद ही बहुत समझदार हैं। कुछ दिन यहाँ रहेंगी तो देखकर ही सब कुछ सीख जाएंगी। अभी आप सो जाओ, कल बात करेंगे। भाभी गुड नाइट बोलकर चली गई। सुरभि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने वे सभी यादें घूम रही थीं, जब उसकी और सीमा की बहस होती थी। अगले दिन सुरभि उठते ही फिर से आगे की रस्मों के विषय में माँ से बात कर रही थी। तभी फोन की बेल बजी। उसने फोन रिसीव किया। सीमा का फोन था। सीमा कुछ बोलती उससे पहले ही सुरभि शुरू हो गई, दीदी मैं जानती हूँ हमारे घर में बहुएं ज़्यादा समय तक मायके में नहीं रुकती, पर 2 दिन नई भाभी के साथ रुक रही हूँ। आप वहाँ हो इसलिए मुझे अपने घर की चिंता नहीं है। उधर से सीमा की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं कल आ रही हूँ भाई के साथ आपको लेने के लिए। कोई बहाना नहीं चलेगा भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुरभि भी हंसे जा रही थी। शायद 6 वर्षों में पहली बार खुलकर हंसी थी सुरभि। सुरभि का पूरा दिन हंसते हुए ही बीता। अगले दिन सौरभ, सीमा और अनमोल उसे घर वापस ले जाने के लिए आ गए। भाभी ने बहुत जिद की, लेकिन सौरभ सुरभि को साथ लेकर ही गए। इस बार पहली बार ससुराल जाते हुए सुरभि के मन पर कोई बोझ नहीं था। रास्ते में कार में बातें करते हुए सब बहुत खुश थे। सीमा भी बड़ी उत्सुकता से नई बहू की बातें सुन रही थी। सुरभि सीमा को छेड़ते हुए बोली, अब शादी का अगला नंबर आपका ही है सीमा दीदी। तभी इतने ध्यान से सब सुन रही हैं। ऐसा नहीं है भाभी, कुछ सोच रही थी। सीमा ने सुरभि की बात का जवाब दिया। हमें भी बताओ, ऐसी कौन सी बात है? सुरभि ने फिर छेड़ा। सीमा ने बात को टालते हुए कहा, अरे छोड़ो ना भाभी, आप इन सब बातों को नहीं मानती हो। अब तो सुरभि की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। आप बताकर तो देखो। सुरभि हंसते हुए बोली। अनमोल कुछ खाने की जिद कर रहा था। सौरभ ने कार को किनारे रोक दिया और अनमोल को लेकर सामने दुकान पर चला गया। सीमा और सुरभि भी कुछ देर के लिए कार से बाहर उतर गईं। सामने देखकर
सीमा अचानक बच्चे की तरह चहक पड़ी। अरे भाभी, ये तो वही जगह है जहाँ 2 दिन बाद सत्संग होने वाला है। पूरे 2 साल बाद बाबा जी यहाँ आ रहे हैं। सुरभि को याद आ गया। अच्छा, वही बाबा जी जो अनमोल के पहले जन्मदिन पर घर में सत्संग करवाया था। सीमा ने आश्चर्य से सुरभि की ओर देखकर कहा, आपको याद है? भाभी, इस बार आप भी साथ में आना। और सुरभि ने बेमन से हाँ बोल दिया। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 2 दिन बाद सुरभि को ही सीमा के साथ सत्संग में जाना पड़ा। सीमा बड़ी होशियारी से सब व्यवस्था देख रही थी। शहर के दूसरे लोग भी थे। सत्संग खत्म होने वाला ही था कि तभी आंधी चलने लगी और सत्संग सुनने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब जल्दी से भागना चाहते थे। देखते ही देखते पूरा पंडाल खाली हो गया। आयोजक भी चले गए। सौरभ कार लेकर बाहर ही खड़ा था, इसलिए सीमा और सुरभि कार में बैठकर घर आ गए। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन से फोन आया। औरतों के गहने और आदमियों के पर्स गायब हो गए थे, इसीलिए सुबह होते ही पुलिस स्टेशन बुलाया। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह पुलिस स्टेशन में सभी आयोजक थे। सीमा का नाम भी आयोजकों में था। और फिर सब घर आ गए। उसके बाद से सुरभि और सीमा की कभी कहा सुनी नहीं हुई और सुरभि को भी समझ आ गया कि हर जगह अपनी अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। दोस्तों, आप सबको हमारी यह कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइज।